हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगसियान फॉरएवर लव। तो आज मैं आप लोगों के लिए स्टे विद मी का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। तो आई होप कि ये स्टोरी आप लोगों को अच्छी लग रही हो। एंड अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं एंड वीडियो को लाइक कर दें। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर दें। तो अब हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, जब जान जियांग चैंग के लिए फूड निकालता है बनाने के लिए, तो जियांग चैंग जो कच्चा मीट खाने लगा था ना, उसे देखकर जान जो थोड़ा सा शॉक रह गया था ना, वो जियांग चैंग को रोकते हुए बोलता है, तुम क्या कर रहे हो? ये मुझे इसे बनाने दो, तुम इसे नहीं खा सकती अभी। एंड जियांग चैंग को जब तक वो रोकता तब तक जान की मॉम जो घर में आ चुकी थी और उनके साथ वैन चेंग भी थी। एंड जब जान की मॉम उनके सामने जो हो रहा था उसे देखती हैं तो वो शॉक की वजह से अनकॉन्शियस हो जाती हैं। इसे देखकर जान जो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है ना, वो अपनी मॉम से बोलता है मॉम, एंड उनके पास जाता है, उन्हें उठाता है। एंड वैन चिंग एंड जान जो किसी तरीके से जान की मॉम को उठाकर काउच पे लेकर आती हैं। एंड वो लोग जान की मॉम के फेस पर थोड़ा सा पानी डालते हैं, जिसकी वजह से जान की मॉम जो होश में आ गई थी। एंड वो देखती हैं कि उनके सामने एक पर्सन खड़ा है जो काफ़ी ज़्यादा उसे चोट लगी हुई है, उसके कपड़े गंदे हैं एंड उसके हेयर्स वो तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रखे हैं। एंड उसने अभी भी अपने हाथ में कच्चा मीट पकड़ा हुआ है। एंड ये देखकर जान की मॉम जो घबराते हुए बोलती हैं, जान ये कौन है और हमारे घर में क्या कर रहा है एंड ये कच्चा मीट क्यों खा रहा है? एंड ये सुनकर जान जो बोलता है, मॉम मुझे नहीं पता ये कौन है। जब मैं घर आ रहा था तो ये मुझे रोड पे काफ़ी बुरी कंडीशन में मिला एंड इसे शायद बहुत ज़्यादा भूख लगी है एंड इसीलिए ये इस तरीके से कच्चा खाना खा रहा है। एंड जान जो जियांग चैंग के हाथ से वो फूड ले लेता है और वो किचन में चला जाता है उसे रखने के लिए। एंड जान की मॉम एंड वैन चिंग जियांग चैंग को अपने पास बिठाती हैं एंड पूछते हैं कि कौन हो तुम एंड तुम्हारी ये हालत कैसे हुई, तुम वहाँ क्या कर रहे थे? एंड अब जियांग चैंग जो बोलता है, मेरा नाम जियांग चैंग है एंड मैं यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढ रहा हूँ। एंड ये सुनकर वैन चिंग जो बोलती है, क्यों तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें छोड़कर चला गया है क्या? एंड जियांग चैंग जो कुछ नहीं बोलता एंड वो चुप रहता है। एंड तभी जान की मॉम जो जियांग चैंग को वैन चिंग को स्लैप करते हुए बोलती हैं, वैन चिंग तुम क्या बकवास कर रही हो, चुप रहो, वो थोड़ा परेशान है एंड इसे तुम अपने साथ रूम में लेकर जाओ एंड इसके क्लोथ चेंज कराओ एंड इससे हेयर वॉश करवाओ। एंड वैन चिंग जो हमें सर हिलाती है एंड जियांग चैंग को अपने साथ वो रूम में ले जाती है। एंड जान की मॉम उठकर जान के पास किचन में जाती हैं एंड जान जो अपनी मॉम से बोलता है, आई एम सॉरी मॉम कि मैं आपको बिना बताए उसे अपने घर ले आया, लेकिन उसकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। एंड जान की मॉम जो कुछ नहीं बोलती हैं, जान की हेल्प करने लगती हैं खाना बनाने में। एंड वो लोग थोड़ी देर में खाना रेडी कर लेते हैं। एंड तब तक वैन चिंग भी जान को रेडी कर कर जियांग चैंग को रेडी कर कर बाहर ले आई थी एंड उसने जान के क्लोथ पहने हुए थे एंड जियांग चैंग काफ़ी अच्छा लग रहा था। एंड वो लोग जो साथ में बैठकर डिनर करते हैं एंड जियांग चैंग जो ऐसा खाना नहीं खाना चाहता था, लेकिन उसे मजबूरी में सबके पास बैठे होने की वजह से वो खाना खाना पड़ता है। एंड सारे लोग खाना खा लेते हैं एंड जान की मॉम जो डिशेस वॉश करने के लिए किचन में चली जाती हैं। एंड अब हम थोड़ा टाइम स्किप करके देखते हैं जियांग चैंग जो बालकनी के बाहर खड़ा हुआ था एंड वो बाहर सड़क पे घूम रही एक डॉग की तरफ काफ़ी ज़्यादा इंटेंस निगाहों से देख रहा था, जैसे वो उसे खाने वाला हो। एंड जियांग चैंग जो अपने मन में बोलता है, मुझे भूख लगी है, जब तक मैं कच्चा मीट नहीं खा लेता हूँ मेरी भूख शांत नहीं होती।
मैं क्या करूँ, मैं इस तरह यहाँ इन लोगों के सामने तो नहीं खा सकता। एंड तभी वहाँ जान आ जाता है जियांग चेंग को। वो बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। एंड जियांग चेंग जो थोड़ा सा डर जाता है बोलता है मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं बस बाहर खुली हवा ले रहा था। एंड तभी जान की मॉम भी वहाँ आ जाती हैं एंड बोलती हैं तुम बच्चों यहाँ क्या कर रहे हो, चलो आओ मेरी हेल्प करो इसे बनाने में। एंड वो कुछ बना रही थी। एंड जान एंड जियांग चेंग जो उनकी साथ में बैठकर हेल्प करने लगते हैं। एंड तभी जान की मॉम जो जियांग चेंग से पूछती हैं क्या तुम्हें पता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ रहता है, या फिर तुम उसे कैसे ढूंढोगे। एंड जियांग चेंग जो बोलता है मुझे नहीं पता कि वो कहाँ रहता है, और मैं उसे काफ़ी लंबे टाइम से ढूंढ रहा हूँ, मैं उसे इतने अच्छे से भी नहीं जानता, मुझे नहीं पता मैं उसे कैसे ढूंढूंगा। एंड तभी जान जो पूछता है क्या तुम्हारी उसे परवाह नहीं है, या फिर उसे तुम्हारे बारे में पता नहीं है। एंड जियांग चेंग जो बोलता है नहीं, वो मेरे बारे में नहीं जानता और ना ही मेरी फीलिंग्स के बारे में, मैंने उसे कभी नहीं बताया। एंड ये सुनकर जान की मॉम जो बोलती हैं कि हमें टाइम रहते अपनी फीलिंग्स के बारे में हमारी लाइफ के उस स्पेशल पर्सन को बता देनी चाहिए। एंड ये सुनकर जियांग चेंग जो बोलता है कि आपने अपने हस्बैंड को क्या से बताया था। एंड जान वो भी जान अपनी मॉम को फोर्स करने लगता है बताने के लिए। एंड जान की मॉम जो मान जाती हैं एंड बोलती हैं कॉलेज के टाइम पर तुम्हारे और मेरे डैड के बीच काफ़ी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, जिसकी वजह से हम दोनों काफ़ी टाइम के लिए अलग भी हो गए थे। लेकिन फिर मैंने उन्हें हिम्मत कर कर अपनी फीलिंग्स के बारे में बता दिया, और जब उन्हें मेरी फीलिंग्स के बारे में पता चला तब उन्होंने बताया कि वो भी मुझसे प्यार करते हैं। एंड फिर हम दोनों ने शादी कर ली। एंड उसी की वजह से आज हमारे पास जान तुम्हारे जितना ब्यूटीफुल सन है, और यही रीज़न था कि मेरी मैरिज के इतनी जल्दी उनकी डेथ होने के बाद मैंने कभी दूसरी शादी के बारे में नहीं सोचा। एंड ये कहकर जान की मॉम जो वहाँ से अपना सामान लेकर सैड होकर अपने रूम में चली गई थी। एंड जान वो भी अपने रूम ला गया था। एंड जियांग चेंग वो बस कुछ सोच रहा था। एंड अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। मॉर्निंग में जान जो अपने कॉलेज जाता है ना, उसे पता चलता है कि वहाँ कोई फंक्शन होने वाला है नाइट को। एंड वो लोग उसी की प्रिपरेशन कर रहे थे। एंड जान जिसे इन सब चीज़ों में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी, इसीलिए वो घर आ गया था। एंड अब हम नाइट का सीन देखते हैं। नाइट में जान जो ईबो के घर जाता है एंड वो देखता है कि ईबो घर पर नहीं है। एंड सिचेन जो काउच पे बैठे हुए थे वो जान को देखकर बोलते हैं जान क्या तुम पार्टी में नहीं गए हो। एंड ईबो तो पार्टी में गया है, तुम्हें जाना चाहिए। एंड ये सुनकर जान जो कहता है सिचेन मैं ऐसी जगह पे नहीं जाता, मुझे अच्छा नहीं लगता है। एंड सिचेन जो बोलते हैं नहीं जान तुम जाओगे, एंड तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलते हो। एंड जान जो बोलता है नहीं सिचेन मेरे पास क्लोथ नहीं है अच्छे वहाँ जाने के लिए। एंड ये सुनकर सिचेन जो जान का हाथ पकड़ते हैं ना, वो अपनी कार की तरफ लेकर आते हैं। सिचेन एंड जान जो कार में बैठकर एक मॉल की तरफ जाते हैं। वहाँ जाकर सिचेन जो जान के लिए बहुत सारी ड्रेसेस बाय करते हैं। एंड उनमें से उन्हें केवल एक ही जान के लिए ड्रेस अच्छी लगती है, ब्लैक कलर की थी। वो हिस्टोरिकल टाइप थी पर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था जान। एंड सिचेन जो जान को रेडी कर कर वहाँ से वो अपने वहाँ कॉलेज की पार्टी हो रही थी वहाँ लेकर जाते हैं। एंड वो गेट के बाहर ही जान को बोलते हैं जान मुझे थोड़ा काम आ गया है, क्या तुम अकेले चले जाओगे। मैं तुम्हारे साथ चलता पर सच में काम काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड जान जो अपना हाँ में सर हिलाता है वो अंदर की तरफ जाने लगता है। मुझसे काफ़ी ज़्यादा वियर्ड फील हो रहा था क्योंकि वो कभी भी इस तरह की पार्टीज़ में नहीं जाता है। एंड किसी तरीके से जान जो अंदर जाकर देखता है काफ़ी सारी भीड़ थी एंड उसके कॉलेज के सारे स्टूडेंट वहाँ एंजॉय कर रहे थे। एंड तभी जान एक जगह नोटिस करता है
कि वहाँ पर काफ़ी सारे लोगों की भीड़ लगी हुई है एंड शायद वहाँ कोई डांस कर रहा है। एंड जान जब वहाँ पर जाकर देखता है तो वो पूरी तरीके से शॉक रह गया था। 1 मिनट के लिए तो उसकी सांसें जो रुक गई थीं एंड ना चाहते हुए भी जान की आंखों से आंसू आ गए थे, क्योंकि सामने ईवो जो वेन चाओ के साथ डांस कर रहा था एंड उन दोनों को इस तरीके से डांस करते हुए देखकर जान को अपने हार्ट में एक शार्प पेन फील हो रहा था। एंड जान जो उस पे वहाँ खड़ा तक नहीं हुआ जा रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि अभी उसकी सांसें रुक जाएंगी। उसकी हार्ट बीट जो एकदम से रुक चुकी थी, वो अपनी फीलिंग्स के बारे में किसी को बता भी नहीं पा रहा था। अभी इस टाइम पे उसे कैसा महसूस हो रहा था। एंड ईवो एंड वेन चाओ जो काफ़ी लंबे टाइम तक डांस करते हैं, उन दोनों का डांस ख़त्म होता है एंड वो दोनों का फेस जो काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे। एंड ये देखकर जान जो वहाँ से मुड़कर जाने लगता है, जब जान वहाँ से मुड़ता है एंड तब भी ईवो जो जान को नोटिस कर लेता है एंड वो वहाँ से जा रहा था। तभी वेन चाओ जो ईवो का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, ईवो तुम कहाँ जा रहे हो। एंड ये सुनकर ईवो जो बोलता है, वेन चाओ हमने केवल डांस पार्टनर बनने का डिसाइड किया था एंड इससे ज़्यादा कोई उम्मीद मत रखना तुम मुझसे। यानी कहकर ईवो जो वेन चाओ का हाथ झटक देता है, वो वहाँ से बाहर निकलता है। एंड जान जो रोड पे बस चले जा रहा था एंड काफ़ी तेज़ बारिश भी होने लगी थी एंड जान उसमें भीग रहा था एंड उसे चला भी नहीं जा रहा था। एंड तभी जान जो सड़क पे गिर जाता है एंड ईवो जो उसे आगे बढ़कर उठाना चाहता था, लेकिन वो उठाने की हिम्मत नहीं कर पाता एंड वो वहीं रुक जाता है। एंड किसी तरीके से जान जो उठकर वहाँ से बस अकेले चुपचाप वहाँ से जा रहा था एंड आंसू जो उसकी आंखों से निकल रहे थे वो बारिश की बूंदों में मिल रहे थे। एंड उसके पीछे पीछे ईवो जो बस चुपचाप चले जा रहा था, वो कुछ नहीं कह रहा था। एंड जान इसी तरीके से बारिश में भीगते हुए अपने घर पहुंचता है। तो वो घर पे जाके बिल्कुल भी नॉक नहीं करता, अपने गेट पे ही जाके बैठ जाता है। गाइस आज की वीडियो में काफ़ी ज़्यादा नॉइसेस थी, तो आई एम सॉरी, पर प्लीज़ आप लोग मैनेज कर लेना। एक्चुअली मेरे घर में काफ़ी ज़्यादा शोर हो रहा है एंड इसी रीज़न की वजह से आई एम सॉरी।